जम के जुमले, जम के झूठ, जम के ये भरमाए, इतने रंग बदलते देखो गिरगिट भी शर्माए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रस बांट रहे देखो होली यार। छोड़ो आज पुरानी बातें, जम के खेलो होली मेरे यार। जोगीरा सारा रा रा, कहाँ बातों में पड़े हो, जम के रंग बरसाओ, जम के होली खेलो, जम के एक दूसरे गले लगाओ। और देखो आप तो गुजिया दूर बैठे हैं, लेकिन हम आपके कैमरामैन आए, अभी गुजिया भी खिलाएंगे, हम गप्पे भी मारेंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखो गुजिया खा लो भाई, देखो हम लोगों ने गुजिया खाई अभी, देखिए आपके कैमरामैन भी गुजिया खा रहे हैं। ये बढ़िया शुद्ध खोए की बड़ी गुजिया है, बाजार की भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गाय भैंस वाले लोग हैं। तो गाय भैंस होती है, उसके खोआ बनाते हैं, उसके बाद खुद ही घर में गुजिया बनती है, खाते हैं, खिलाते हैं, लोग आते हैं। भाई हमारे अपने भाई भी आए, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सारे अगड़े पिछड़े सबने मिलके, हमने सिख भाई भी आए, सबने मिलके खूब होली मनाई। क्योंकि होली अगड़ा पिछड़ा कैसे देख लेते हैं, ये वाला चश्मा आप ही के पास है। धूमधाम से नहीं, पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये भाइयों में अगड़ा पिछड़ा आप ही देख पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भाई होते हैं ना तो उसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू सिख मुस्लिम देखा नहीं जाता है। ये भाइयों में भी अगड़ा पिछड़ा डिवीजन अनुराग भदौरिया ही कर सकते हैं। सरवर साहब नहीं क्या किया, मैंने टाइम दिया पूरा आपको, आपने पूरा समा बांधा। जैसे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, वैसे आई एम वेरी क्लियर कि आप रबड़ के ग्लव्स पहन के गुजिया भी बना लेते होंगे, लेकिन प्लीज रिलैक्स अनुराग भदौरिया। होली का त्योहार, एक सेकंड एक्शन, क्या होली का कविता लिख के लाए कौन? होली का त्योहार है, ये दो दिलों के नफरत मिटाने का मौसम है, ये दिलों को मिलाने का मौसम है। ये ऐसा मौसम है जहां नफरत तो होती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, परेशान है, अब सुबह से परेशान है, कोई मिलना नहीं, मसला नहीं मिला, कहीं कोई किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, सबने मिलकर होली खेली। अब परेशान है, हुआ क्या, कुछ खोजो जल्दी, कहीं पता लगाओ, कुछ तो बात हुई कहीं। ऐसे सब एक साथ क्यों रह रहे हैं, फिर मेरी राजनीति का क्या होगा। अबे राजनीति की चिंता में पड़ के खोज रहे हैं, चलो हाँ छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ है कहीं कोने में, उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। हाँ और देखो कहां हुआ, पश्चिम बंगाल में किसी कोने में थोड़ा सा हुआ, हाँ हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। और कौन है, बी टीम वाले ने क्या बोला है, हाँ देखो बी टीम वाला है, इनका कुछ बोला उसने बोला चलाओ नफरत चलाओ। लेकिन भैया यहाँ ओके अनुराग जी, I'll give you 30 seconds। होली मनाई, ये बेचारे ताक सरवर साहब को मिलाइए। नहीं अनुराग जी मैं समझ गया, होली धूमधाम से बनी, सबने। अनुराग जी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, नहीं आपका ये पूरा जोगीरा सारा रारा हो गया, लेकिन मैं एक बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और पंकज जी मेरी हर बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे, अगर अनुराग भदौरिया ने कहीं गलती से गुजिया बनाई होती, रसोई में कदम रखा होता, तो वीडियो जरूर बनाई होती। जो आदमी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर सकता है, उसकी वीडियो 50 बना सकते हैं, तो जो आदमी सही में रसोई में घुस के गुजिया बनाए और उसकी वीडियो ना बनाए, मैं ये मान नहीं सकता। आज आपको पकड़ लिया मैंने लाइव, नहीं ये आप अच्छी, ये किसी अच्छी दुकान से लाके बांट रहे हो क्या, क्या आपकी है? नहीं पकड़े गए हो शहजाद जी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये अनुराग भदौरिया का रेटोरिक हर जगह चलता नहीं है। जनता परेशान थी, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 दिन से। इट ओनली टुक कि होली और रमजान में, जो होली जुम्मे के दिन पड़ गई, फ्राइडे को पड़ गई, विपक्ष ने ऐसा कर दिया कुछ हो जाएगा। अनुज चौधरी को बीजेपी का प्लांट बता दिया। देखिए मैं कल उसी संदर्भ में बोलना चाह रहा था, जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराए तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाओ तुम, मिलजुल कर बांटे खुशियां दोनों, जुम्मा मनाए तुम और होली उधर मनाए हम। तो ये भी तो उसी यूपी की पुलिस ने इस कविता को गाने का काम किया था। पर समाजवादी पार्टी की दृष्टि ऐसी है कि वो केवल और केवल दरार पैदा करने की राजनीति करती है। अभी इन्होंने एकता के ऊपर कितना कुछ अच्छा संदेश दिया कि होली में हम सब एक आ गए। तो एक बार बोल दीजिए अनुराग भदौरिया, सबके लिए एक कानून हो, किसी के लिए वक्फ की व्यवस्था और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था ना हो, क्यों हो? सबके लिए एक पर्सनल लॉ, अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हो? सब लोग एक ही कानून में आ जाए, एक यूसीसी मान लो। अब एकता की अभी आपने वकालत की है ना, तो अब बांटिए मत और बोलिए कि मैं यूसीसी के साथ हूं, बोलिए मैं वक्फ संशोधन के साथ हूं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। और दूसरी बात, आखिरी बात करना चाहता हूं। देखिए आज अनुराग भदौरिया ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पर कोई भी अप्रिय घटना, हिंसा नहीं हुई, क्योंकि यहां पर योगी जी का शासन है। वो हुआ तो चाहे बंगाल में हो या चाहे वो हुआ हो झारखंड में, दोनों ही जगह इंडी अलायंस की सरकार है। तो इसका मतलब सही है, सामने है कि अगर शासन चाहता है और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना चाहता है तो रख सकता है, परंतु जो लोग राजनीति शुद्ध रूप से करना चाहते हैं सांप्रदायिकता की, वही लोग हैं, उनके ही प्रदेश में इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई। अब बता दीजिए कि झारखंड की सरकार और बंगाल की सरकार पर क्या टेक है आपका? क्यों नहीं मना पाए? हिंदू मुस्लिम तो एक साथ मनाना चाहते हैं। सरवर साहब
सरवर साहब नहीं अनुराग जी, आई कम बैक टू यू। ये 1-on-1 नहीं है ना, नहीं 1-on-1 नहीं, नहीं 1-on-1 नहीं सरवर साहब। मुरादाबाद में मैं उन घटनाओं पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि होली का मौसम है, होली का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है। अनुराग जी, प्यार मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए ना। होली पे लोग कितने टेंशन में थे आपको पता है? ये कानून व्यवस्था आप लोग बोल देते हैं होली में लोग कितने टेंशन में थे। सरवर साहब प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं मानता कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी भाई हो, पंकज जी को भी लाइए, अजय जी की लाइटिंग ठीक हो गई है। सरवर साहब मैं नहीं मानता कि राजनेताओं को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, इधर वाले भी उधर वाले भी। सरवर साहब मैं नहीं मानता कि कोई भी आम व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, घर हो, बिजनेस हो, दुकान हो, ठिया हो, कुछ भी हो, वो चाहेगा कभी भी कुछ गड़बड़ हो। नुकसान तो उसी का होगा ना। राजनेता तो जू जू करके आए थे, जू जू करके चले जाएंगे। नुकसान जनता का होता है सरवर साहब। सबसे पहले समस्त भारतवासियों को होली जैसे पवित्र त्यौहार को शांति, प्यार, प्रेम के साथ संपन्न कराने के लिए दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं। हम उन सबों के आभारी हैं जिन्होंने प्यार, प्रेम, शांति, अमन, चैन को बढ़ावा देने के लिए अपना कीमती समय लगाया, लोगों को समझाया, बुझाया और आमादा किया। अभी सब जोगीरा सुना रहे थे तो मेरे भी मन में याद आ गया, जब शायराना मिजाज लोगों का है आज, तो मैंने कहा ऐसे होली पर हो भी जाता है शायराना मिजाज, तो मैं भी कुछ सुना दूं। सुना दीजिए, सुना दीजिए। शहजाद भाई और हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हम जैसे ही कुर्ता पहने हुए हैं, बड़ा इनके कुर्ता पर भी आप लोग तंज करते ही रहते हैं हमेशा। कॉमनल पॉलिटिक्स से नहीं होगा भारत का कल्याण, कॉमनल पॉलिटिक्स से नहीं होगा भारत का कल्याण, कॉमन पॉलिटिक्स चाहता है हिंदू मुसलमान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ये लगातार ओवैसी और वर्सेस योगी जो बनाए हुए हैं देश के अंदर लोग, देश में सैकड़ों पार्टियां हैं। ओवैसी साहब को हैदराबाद में इत्मीनान से जुमा पढ़ने में परेशानी क्यों हो रही है और योगी जी को इत्मीनान से होली मनाने में परेशानी क्यों हो रही है? वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो हैदराबाद के सांसद हैं। बयान दोनों देते हैं ऐसा जैसे डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़े चेहरे हों। पूरे भारत के हिंदुओं के ठेकेदार बाबा बन जाते हैं, पूरे भारत के मुसलमानों के ठेकेदार ओवैसी साहब बन जाते हैं। बाकी लोग झुंझुना लेके घूमेंगे, देश में और कोई तो है ही नहीं। लगातार डिबेट जब होगा तो बस ओवैसी ने बयान दे दिया, भाईजान ने ये कह दिया और फलाना, उसका काउंटर जब होगा तो या तो बाबा करेंगे काउंटर, तो कौन करेंगे? सरवर साहब आप करेंगे में रहते हैं। सरवर साहब देखिए, खराब मत मानिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना जनता का सपोर्ट नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप हमेशा कहते हैं नहीं अगर कि आप अच्छे काम करते नहीं सरवर साहब, नहीं कीप एवरीवन ऑन एयर भाई, अजय जी को भी रखो। नहीं मैं ये कह रहा हूं सरवर साहब, ठीक है मान लिया, ठीक है, नहीं मैं आपकी बात मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं करेंगे। मैं गुलाम सरवर से कराने को तैयार हूं। गुलाम सरवर के पास इतना समर्थन तो हो। गुलाम सरवर विधायकी छोड़िए, कोई जिले का तो कोई इलेक्शन जीते। नहीं सरवर साहब प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, मैं आपकी पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं, ये आप जानते हो। लेकिन आप मुझे बताओ डेमोक्रेसी में कैसे नुमाइंदगी निश्चित की जाती है? नुमाइंदगी निश्चित कैसे की जाती है सरवर साहब? सर सुनिए तो सही। अरे सर क्या करेगा सर? 10 सेकंड का समय तो 30 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड जवाब दीजिए। ठीक है, पहला जवाब ये कि अगर जनता अगर गलत दिशा में बढ़ रही है तो चाहे समर्थन जनता का हमको मिले न मिले, मेरा दिमाग कह रहा है कि यह गलत है रास्ता, तो रोका जाना चाहिए। एक दूसरी बात सर जो महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जनता अगर इतना समर्थन दे रही थी तो दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं जीत गए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गए, झारखंड में क्यों नहीं जीत गए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं जीत गए ओवैसी साहब? अरे मुसलमान तो वो माने प्राणी है जो ओवैसी साहब ने तमाम इमोशन को पार कर दिया।